नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका न्यूज़ गुरु कुंदन श्रीवास्तव। आज न्यूज़ गुरु आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा है। न्यूज़ गुरु आपको आज बताने जा रहे हैं क्यों यूसीसी अब लागू नहीं होगा। अब यानी अभी लागू नहीं होगा, ये कानून अभी बनने नहीं जा रहा है। एक बड़ी वजह आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इस बड़ी वजह को बताएं उससे पहले आपको एक बात बता दें कि यूसीसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है। जब से प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में एक बयान दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक ही परिवार में 4 भाई हैं तो चारों के लिए अलग अलग कानून क्यों, कैसे ये परिवार चलेगा। सवाल बहुत स्वाभाविक है उनका, और ये सोचने में बाध्य करता है कि आखिर एक ही घर में 4 लोग हैं तो चारों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। यानी 4 भाई मतलब हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान। और उसके बाद से ये बहस तेज हो गई देश में। कई विपक्षी दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं आया, तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यूसीसी आने के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक देश एक कानून होगा तो सबको एक कानून के अंतर्गत आना पड़ेगा। और आपको एक और बात बता दें कि अपने पूरे देश में क्रिमिनल कानून सभी धर्म पे समान रूप से लागू है, लेकिन सिविल कानून यानी जिसमें साझी की बात आती है, जिसमें संपत्ति बंटवारे की बात आती है, जिसमें गोद लेने का अधिकार की बात आती है, इसको लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। सबसे ज़्यादा जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो मुस्लिम समुदाय से आ रही है। उसकी वजह भी है क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में कई सारी ऐसी नियम हैं जो आमतौर पे आप देखेंगे हिंदुस्तान में हिंदुओं के घर में या कहीं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या प्रैक्टिस में है ही नहीं। जैसे उनके यहाँ 4 शादियाँ करनी है तो कोई भी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हालांकि हिंदुओं में भी जो आदिवासी हैं और जो हैं उनमें भी लोग शादियाँ करते हैं, 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं। तो परेशानी दोनों तरफ है। मतलब अगर हिंदुओं में परेशानी कम है तो मुसलमानों में परेशानी ज़्यादा है। सिख के अपने शादी के वसूल हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं। ईसाइयों के अलग हैं। लिहाजा अगर एक देश को चलाना है तो एक कानून बेहद ज़रूरी है। ये हम नहीं, ये आम लोगों की राय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कानून लागू होगा तो क्या सभी धर्मों के जो रीति रिवाज हैं उसको कैसे समाहित किया जाएगा, कैसे फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इसको लेकर लॉ कमीशन ने एक रेफरेंडम करने की कोशिश की है, लोगों की राय जानने के लिए कोशिश की है। और अब तक आज उसका लास्ट डेट था 14 जुलाई को। 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दे दी है। लेकिन हम जिस बड़ी खबर की बात कर रहे हैं वो आपको बेहद चौंका देगा। और हम क्यों कह रहे हैं कि वो कानून अभी बनने वाला नहीं है, इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि आज 14 जुलाई को जब इसकी मियाद पूरी हो रही थी, लॉ कमीशन ने लोगों की राय जानने के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 28 जुलाई तक लॉ कमीशन जो है वो अलग अलग लोगों की राय लेगा। वो जानेगा कि भाई आखिर और लोगों की राय क्यों है। क्योंकि लॉ कमीशन का कहना है कि चूंकि यह पूरे देश का मामला है, लिहाजा सबकी राय बहुत मायने रखती है। लेकिन कहानी इसके पीछे कुछ और है। कहानी ये है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, और ये माना जा रहा था, लोगों के बीच में यह खबरें थी या लोग ये समझते थे कि इसी मानसून सत्र में सरकार इसे कानून का स्वरूप दे देगी। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा, और जाहिर सी बात है जब 28 जुलाई तक लोगों की राय आएगी, फिर लोगों की राय को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फिर ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर उसको कानून के रूप में बिल जो है वो पटल पे रखा जाएगा, और तब ये पास होगा। तब आगे देखते हैं क्या होगा, ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन इतना तय हो गया है कि यह कानून अभी बनने वाला नहीं है। तो अब आपको मन में सवाल आए, भाई न्यूज़ गुरु आपको कैसे पता कि कानून नहीं बनेगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके बाद जब ये सत्र ख़त्म होगा,
इसके बाद जो है वो शीतकालीन सत्र शुरू होगा। और शीतकालीन सत्र जैसे ही शुरू होगा उस दरमियान 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार और बीजेपी का पूरा ध्यान चुनाव पे होगा और इसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो यह तय मानिए कि अब यह कानून अभी बनने वाला नहीं है। अगर इसकी पूरी संभावना है, वो संभावना यह है कि जब 2024 में अगर बीजेपी सरकार बहुमत में आती है तो अगले साल मुमकिन है कि अगस्त तक यह कानून बन जाए। यही वो बड़ी खबर थी जो न्यूज़ गुरु आपको देना चाहते थे। हम लगातार यूसीसी से जुड़ी हर खबरें आपको बताएंगे और भी कई डेवलपमेंट होने वाले हैं, इनसे आपको अपडेट रखेंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अपना कमेंट जरूर डालिए ताकि हम भी ये जान सके कि हमारे व्यूअर्स को हमारी खबरें कैसी लगती हैं। नमस्कार।